तो क्या आपके घरों में भी ऐसा ही होता है कि जब भी घर में सब्ज़ी बने, बच्चे बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेते हैं? मसला उनके सब्ज़ी खाने में नहीं, आपके सब्ज़ी बनाने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं सर्दियों की एक और बेहतरीन सौगात। आज मैं बनाने लगी हूँ टेस्टी शलजम मटर की रेसिपी। तो इस टेस्टी रेसिपी को देखने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, जायकेदार शलजम मटर बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने शलजम, यानी कि गोंगलू। तकरीबन 1 किलो के बराबर हैं। अच्छे से वॉश करें और धोने के बाद आप इनका छिलका उतार लें। हमारी लैंग्वेज में तो इन्हें गोंगलू ही कहा जाता है। आपने बताना है आप इन्हें क्या बोलते हैं। चलें जी, छिलका मैं सारा ही रिमूव कर लूँगी। अब आप इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें, रफली सा काटें, क्योंकि हमने इन्हें बॉयल करना है और बॉयल करके इनका बनाना है भरता। तो देखें, सारे टुकड़े काट कर मैं इन्हें प्रेशर कुकर में डालने लगी हूँ, अपने काम को आसान करने लगी हूँ। आप इन्हें किसी पतीली में भी बॉयल कर सकते हैं। अब बॉयल करते वक्त ही मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक। शलजम खारे होते हैं, इनका टेस्ट हल्का सा कड़वा रहता है, तो आप नमक डालेंगे ना तो शलजम के अंदर तक टेस्ट जाएगा और इनका खारापन दूर होगा। साथ के साथ डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, जिससे शलजम का कलर बेहतर होगा, और डालेंगे इसमें 1 गिलास या 2 कप के बराबर पानी। बस जी मिक्स करें, कवर लगा दें और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे बॉयल होने के लिए रख दें। अच्छा, जब तक शलजम बॉयल हो रहे हैं हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से मटर मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा डाल दें और इसे अच्छे तरीके से ऑयल में कड़कड़ा लें। जैसे ही ज़ीरा भुन जाएगा ऑयल में इसकी खुशबू फैल जाएगी, तब आप इसमें डालें 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे रफली सा चॉप करके शामिल कर देना है। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगें, ज़्यादा कलर नहीं देंगे। जैसे ही प्याज कुछ इस कंडीशन में आ जाए, देखें, बस इसी स्टेज पर हमने इसमें डाल देने हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे आप लोगों ने पेस्ट बनाकर डालना है। तो मिक्सी जार में टमाटर डालें, हल्का सा पानी डालें और इनका फाइन पेस्ट बना लें। साथ के साथ 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर या फिर चॉप करके शामिल कर दें। मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को और इसी स्टेज पर कुछ मसाले भी डाल लेते हैं। तो नमक डालने लगी हूँ 1 टीस्पून। हमने शलजम को बॉयल करते वक्त भी नमक डाला था, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून और शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा, मैं इसमें हल्दी भी नहीं डालूँगी क्योंकि शलजम में मैंने हल्दी भी डाल रखी है, और इस सब्ज़ी में अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। आप चाहें तो अदरक लहसुन डाल सकते हैं। बस जी भून लेते हैं टमाटर को इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए। जैसे ही मसाला भुन जाएगा ना, आप इसमें डाल दें मटर। तो तकरीबन 3 पाव के लगभग मेरे पास मटर थे। छीलने के बाद 1.5 कप के बराबर रह गए हैं। अब मटर डालेंगे और मसाले के साथ इन्हें भी अच्छे तरीके से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। सब्ज़ी को अगर जायकेदार बनाया जाए तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो ये सब्ज़ी मेरे तरीके से बनाएं, इंशाअल्लाह ताला बच्चे तो क्या, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद मटर भुन गए। अब मटर को गलाने के लिए हमने पानी डालना है, तो 2 कप पानी शामिल कर दें। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर पानी की मिकदार को कम कर दें। बस जी कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए मटर को पकने के लिए छोड़ दें। शलजम को चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन प्रेशर कुकर में मुझे 5 से 6 मिनट ही लगे हैं और शलजम कैसे मक्खन मलाई की तरह गल चुके हैं। बस जो पानी आप लोग देख रहे हैं ना, किसी छलनी में इन्हें छान लें और सारा पानी रिमूव कर दें। अब हमने क्या करना है, शलजम को मैश कर लेना है किसी मैशर की मदद से। अच्छा, कुछ लोग शलजम को बॉयल किए बगैर ही बारीक बारीक काट कर मसाले में भून लेते हैं। वो तरीका भी बेस्ट है।
अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो वो रेसिपी भी आप लोगों से शेयर कर दूँगी। शलजम मटर मैं अक्सर घर में ऐसे ही बनाती हूँ जैसे अब बना रही हूँ, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। चलें जी, मटर को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और चेक कर लेते हैं मटर को। मटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं और इसी स्टेज पर अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सबका बेहद शुक्रिया। जैसे ही मटर गल जाए आप इसमें डालें उबले हुए शलजम जो कि हमने मैश करके रखे हुए थे। बस जी कुछ भी नहीं करना, मिक्सिंग कर लेते हैं अच्छे तरीके से और साथ के साथ इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें भी डाल देंगे जिससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी हमारी सब्ज़ी में। अब देखिए शलजम ऐड कर देने के बाद आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें क्योंकि शलजम की हमने यहाँ पर भुनाई करनी है। जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और शलजम का सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। भुनी हुई ये मज़ेदार सी शलजम मटर की सब्ज़ी रोटी पराठे चपाती के साथ बड़ी ही टेस्टी लगती है। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए आपको इसे भूनने में 7 से 8 मिनट तो लाजमी लगेंगे। आप फ्लेम को ऑफ कर दें और डालें इस पर ढेर सारा हरा धनिया। तो माशाल्लाह से आप शलजम मटर की लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। देखते ही खाने का दिल कर रहा है। मेरी तो फेवरेट रेसिपी है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त टिल देन, अल्लाह निगहबान।